प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। कुछ समय पहले से वीडियो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिल जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसको, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमेशा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। भौतिक भूगोल आपका विषय है। भौतिक भूगोल में जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं उससे संबंधित प्रश्न कई पूछे जाते हैं। इस वाले वीडियो में यूनिट पहला और यूनिट दूसरे से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे सारे के सारे। तो आप इसको सही प्रश्न जो लगते हैं आप उसको नोट कर लें। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, उच्चावचों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये पहला प्रश्न है, उच्चावचों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला विकल्प है इसका 1, फिर 2, 3 या 4। तो उच्चावचों को 3 भागों में बांटा गया है। इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, इसमें बी लिख रहा है, लेकिन इसमें सी विकल्प यानी 3 प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भूगोल का केंद्र बिंदु किसे समझा जाता है। तो भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वह भौतिक भूगोल को ही समझा जाता है। इसका ए विकल्प सही है। आप अपने हिसाब से भी इसको लगा करके देखें कि आप कितने सही कर पा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके सही कितने हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके सिलेबस से हैं, सभी किताब से और जो गेस्ट पेपर होते हैं उनसे लिए गए हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, स्थल मंडल के उच्चावचों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। तो स्थल मंडल के उच्चावचों का अध्ययन किस में किया जाता है, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और बहुत सारी शिलाकृतियाँ से संबंधित जो किया जाता है वो भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर लेवल पर हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही उनका अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है इकोलॉजी। ये जीके का भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विज्ञान की किस शाखा के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है जंतु विज्ञान। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है वैज्ञानिक आधार पर। वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी तथा सौर परिवार के अन्य ग्रह व उपग्रहों की उत्पत्ति का आधार क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पुच्छल तारे व सूर्य की आपसी टक्कर। इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे ग्रह उपग्रह पाए जाते हैं और जो उपग्रह की उत्पत्ति का आधार माना गया है वो पुच्छल तारे व सूर्य की आपसी टक्कर से माना गया है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, सौरमंडल की उत्पत्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम है। किस वैज्ञानिक ने इसे स्वीकार किया है। तो ये फैक्चुअल प्रश्न है और जो इसका सही आंसर है वह है कांट का ये मानना था। सी विकल्प बिल्कुल सही है कि जो सौरमंडल की उत्पत्ति है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम है। ये किसका मानना था, कांट का मानना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी के इतिहास को कितने कल्पों या इराज में बांटा गया है। तो 7 का सही जो आंसर है वह है 5। सी इसका विकल्प बिल्कुल सही है। पृथ्वी के इतिहास को 5 कल्पों में या इराज में बांटा गया है। 8वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु संबंधी गणना का आधार क्या है। तो इसकी गणना का जो आधार है वह क्या है, चट्टानें। भाई पृथ्वी कब बनी इसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो जो हमारे यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं उन रॉक्स को हम अपने जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनसे उन चट्टानों की खोज करते हैं और पता लगाते हैं कितनी पुरानी है। तो उसके आधार पर पृथ्वी की आयु का पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, किस कल्प में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जन्म हुआ। 9वां प्रश्न है ये। तो इसका जो सही आंसर है पुराजीवी कल्प। इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जो कल्प में वनस्पति है वह जीव जंतुओं का जो जन्म हुआ है वो जन्म पुराजीवी कल्प में ही हुआ माना जाता है। हमारे पास इसके वैज्ञानिक ठोस सबूत हैं। अगला प्रश्न है, मध्यजीवी कल्प यानी मीसोजोइक इरा के कुल कितने
उपविभाग हैं। तो 10 का जो सही आंसर है वह है बी, 3 इसके उपविभाग हैं। आगे बात करते हैं नवजीवी कल्प यानी सिनोजोइक इराज को कितने उपविभागों में बांटा गया है। तो जो 11 है, 11 का सही आंसर है सी, 4 इरा में इसको बांटा गया है। इरा से रिलेटेड, कल्प से रिलेटेड कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न है कृषि मानव की उत्पत्ति किस कल्प में हुई। तो 12वें का जो सही आंसर है वह है सीनोजोइक, डी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन लुथियन ग्रीन ने किया। तो लुथियन ग्रीन ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह चतुष्फलक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और उनका जो मानना था लुथियन ग्रीन का वह यह था कि जितने भी महाद्वीप हैं पृथ्वी पर, जो महाद्वीप हैं उनकी संख्या 7 है, महासागरों की संख्या 4 है। तो जो महाद्वीप हैं वह चतुष्फलक की तरह हैं, उसके 4 फलक होते हैं और लगभग ये इस तरह का आकृति का होता है। ये लुथियन ग्रीन का मानना था और इसलिए लुथियन ग्रीन चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक भी रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लुथियन ग्रीन के अनुसार महाद्वीपों की आकृति किस प्रकार की है। तो त्रिभुजाकार प्रकार की है, इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। जब आप देखेंगे तो इस तरह से माना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और इस तरह से माना है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और इस तरह से माना है कुछ यूरोप का नक्शा। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सब के सब त्रिभुज के आकार के हैं। ये लुथियन ग्रीन का ही मानना था कि जितने भी महाद्वीप हैं वह लगभग त्रिभुज के आकार के हैं। बेशक उनकी आकृति कुछ बिगड़ गई है और वो पूरी तरह किसी मशीन से बने हुए नहीं हैं, ये प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन वास्तविकता में अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये त्रिभुजाकार आकृति के बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता ही होना चाहिए निश्चित रूप से। तो 15वें का जो सही आंसर है वह है रिचर स्केल। इसको गलत इसमें दिया है, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल सही है, मिसप्रिंट है ये। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला है, सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो 16वां प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। परिप्रशांत सागरीय पेटी, ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। इसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के किनारे वाले भाग पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है, जापान देश किस भूकंपीय पेटी में स्थित है। तो जापान भी उसी पेटी में स्थित है, इसलिए जापान में भी बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी इस वाले में जापान स्थित है। जापान के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं और जापान भूकंप से प्रभावित देश है। 18 का देखते हैं। 18 का है, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय कौन सी गैस नहीं निकलती है। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नाइट्रोजन तो भी निकलती है, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, अमोनिया भी निकलती है और एक जल वाष्प है, जल वाष्प भी निकलता है। तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, यानी कि पानी के कण तो निकलते हैं लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, इसलिए विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, इसमें काकाटाओ है लेकिन क्राकाटोआ है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हिंदेशिया या सुमात्रा या सुंडा द्वीप के आसपास का क्षेत्र है, हिंदेशिया। डी विकल्प बिल्कुल सही है इसका। अगला प्रश्न है, विसुवियत किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो विसुवियत कैसा है। विसुवियत प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो 20 का सही आंसर क्या है, सी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं
जिनमें उद्गार हमेशा होता रहता है, गैस लावा हमेशा बहते रहते हैं, निकलते रहते हैं। और शांत ज्वालामुखी उनको कहा जाता है जिनमें कभी लावा निकलने की संभावना नहीं होती, कभी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। और प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें पहले कभी उद्गार हुआ था और अब कभी भी उद्गार होने की संभावना भी है, उसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी विसुवियत एक ज्वालामुखी है, वो प्रसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के धरातल का कितना भाग जल से आवृत है? सभी को इसका पता होना चाहिए। सी विकल्प 70.8 सही है और 29.2 पर क्या है? स्थल खंड स्थित है। अगला प्रश्न है, अपनति व अविनति द्वारा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस विद्वान ने मानी है? तो जो 22 है, 22 का सही आंसर है लैपबर्थ। लव व लैपबर्थ दोनों ही इसका सही आंसर है। तो आज के वीडियो में ये 22 प्रश्न थे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, 22 के 22। आप इनको सही से नोट कर लें, पढ़ लें इनको। और अगला वीडियो थ्योरिकल भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट टाइप भी आ सकता है। अगर ऑब्जेक्ट टाइप आता है तो सारे प्रश्न सिलेबस से रिलेटेड होंगे, और अगर थ्योरिकल आता है तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट करके समझाई जाएंगी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि मैं बीए और एमए भूगोल से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करता हूं। और अगर बीए और एमए के किसी भी छात्र हैं, आप किसी भी क्लास के छात्र हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।